हेलो बच्चों, एपेक्स के यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस जोन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में डिस्कशन हम लोगों ने किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में हल्का सा डिस्कशन। लेकिन वो वीडियो आपके देखने के बाद ये जानकारी हो गई क्या, ये पुष्पा की डायलॉग तो कमी है। चलिए उस कमी को आज पूरा करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पूरी एनर्जी दे दे, जिससे कि आपका केमिस्ट्री जो है सही ट्रैक पे और आ जाए। बाकी और भी सजेशन देते रहिए, सजेशन दिया राइटिंग का खत्म। लेकिन चलिए टॉपिक पे आते हैं। केमिकल रिएक्शन जो लास्ट टाइम पे हमने बताया था, थोड़ा सा पीछे का जो है रिन्यूअल कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था क्या कि केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस चेंज देयर कंपोजिशन, देयर प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ द बॉन्ड। उसमें कंपोजिशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन आपके सामने आ जाए, आप उसका कंपोजिशन देखिए। जैसा कि आपको मैंने लास्ट टाइम पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंपोजिशन दिखाया था, तो आपने देखा था कि वहां कंपोजिशन बदल रहा था। रही बात प्रॉपर्टीज की, मैंने आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का, और साथ में नेचर ऑफ द बॉन्ड की बात करते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से बॉन्ड का नेचर बिफोर रिएक्शन नॉन पोलर था, आफ्टर रिएक्शन क्या था। तो वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फिर से वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है जी। अब आगे पे आते हैं हम। हमने क्या बोला था आपसे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, दैट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले होने बहुत जरूरी। और अगर हमारे पास कंपाउंड का केमिकल फार्मूला नहीं है, तो हम तो इक्वेशन कभी बना ही नहीं पाए। अब मामला क्या रहेगा भाई, तो आपका चेहरा क्या रिएक्शन। तो चलिए उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी बात पूरी एनर्जी झोंक दिया जाए, और आप भी अपना पूरी एनर्जी झोंक दीजिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचे हैं, और ये आपके लिए जो चल रहा है कि बूस्टर का काम करने लगेगा। और नहीं भी कर पाएगा तो बेटा अपने कमेंट जो है देते रहिए, लाइक भी करते रहिए। लग रहा है लाइक कम हो रहा है, कमेंट कम हो रहा है, सब्सक्रिप्शन और कम हो रहा है, और बढ़ाइए। चलिए यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि हमारा इक्वेशन क्या, और इक्वेशन के लिए आपको फार्मूले चाहिए। अब फार्मूला कैसे मिलेगा, चलिए आपके सामने देखिए बोर्ड पर कुछ नेगेटिव आयंस लिखे हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस लिखे हैं। ये नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के हेल्प से हम लोग कंपाउंड्स के क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला को फाइंड आउट। एक एग्जांपल आपके सामने, जनरली मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट आता है, तो इसमें आपको दो पार्ट समझनी, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट क्या है, सोडियम, आपने पॉजिटिव आयन के लिए देखा, और नेगेटिव क्या देखना है उसको आपने। तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन में क्या है, सोडियम। तो सोडियम जिसका फार्मूला होता है Na, और कार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है CO। अब ये सोच रहे होंगे यहाँ तो सर एक प्लस लिखे हैं, यहाँ दो माइनस लिखे हैं, यहाँ तो केवल सोडियम और कार्बन। तो वही प्लस माइनस, दैट इज द वैलेंसी ऑफ आयन, वन वैलेंसी और टू। ये वन वैलेंसी आई कहाँ से, इधर आप देखिए ना, सोडियम के ऊपर एक प्लस है, कार्बोनेट पे देखिए
2 माइनस है, ये प्लस और माइनस वहीं से उठा लाया। फिर क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको देगा क्या, यानी तो ये क्या हो गया, Na तो जो आप बोलते हो सोडियम, O3 क्या बोलते हो कार्बोनेट, तो ये हो गया क्या आपके पास सोडियम। एक फार्मूला और बनाते हैं। मान लीजिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए थोड़ा दिमाग दौड़ा लीजिए। कैल्शियम जिसके पास 2+ चार्ज है आपके सामने, ये क्या करना है, सी कार्बोनेट। यहाँ एक स्पेशल बात और, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 2 बन जाए, 2 2 बन जाए, 2 कट कर, वहां भी कट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कवन को काटते तो, इसलिए वहां पे ये काम हमने नहीं किया। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाए, सी तो यहाँ पर आप कुछ फार्मूले बनाना सीखें, और मान लीजिए और सीखना है तो आप और देख लीजिए वाला लेते। मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम फॉस्फेट चाहिए, जब एल्युमिनियम फॉस्फेट चाहिए तो आप Al लीजिए, बोर्ड पे तो नहीं समझाया तो हम क्या, लेकिन चेक कर लेते हैं। इनमें सोचो कि एल्युमिनियम पे कितने प्लस होते हैं, चलिए नहीं याद आ रहा है तो हम बता रहे हैं 3+ है, 3 लिख दिया। और फॉस्फेट के अगर फार्मूले की बात करते तो इसका PO4 माइनस, क्या क्या करना पड़ेगा, फिर से वही बात जो काटते हुए चले आ रहे, बन जाती है। आसान लग रहा हो और आसान कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे एल्युमिनियम सल्फेट कहता है, जब आप एल्युमिनियम सल्फेट करेंगे, एल्युमिनियम पे 3+ सल्फेट SO4 विद माइनस चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L2 SO4। तो कुछ फार्मूले आपने सीख लिया होगा, और यही एक मेथड है जिससे कि आप, तो मैंने लास्ट टाइम पे बोला था ना कि केमिकल इक्वेशन क्या डॉन है, और डॉन को पकड़ना है तो उनके फार्मूले की कमांड अच्छी कर लो, केमिकल इक्वेशन अपने आप हाथ में आ जाएगा। और आप खुद देख लीजिए, आपके सामने बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर आपको तो याद है, बहुत दिन से बता रहे हैं, को नहीं याद है बेटा, बहुत दिन से पढ़ा रही है, बोल रहे हो, लेकिन ना बार बार बोले भी तो होंगे, मैं कई ईयर से पढ़ाते पढ़ाते। तो आपको क्या करना है, किसी को बोल बोल के लिखना है ना, बोल बोल के लिखना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपका इसमें क्लियरेंस अच्छा हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन सीखे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझे, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, सर कैसे रिप्रेजेंट करें,
रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल टेक्निक सिखाते हैं, लेकिन उसके पहले क्या, रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले आपको फार्मूले का कमांड अच्छा करिए ना। ये होमवर्क है, ये जब आ गया, चलो एक सिंपल सिंपल टेक्निक सिखा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, जैसे कि एसिड प्लस मेटेलिक कार्बोनेट और इटैलिक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आपका एक केमिकल रिएक्शन था, जहां पे हमने एसिड का रिएक्शन मेटेलिक कार्बोनेट से कराया, और जब एसिड का रिएक्शन मेटेलिक कार्बोनेट से हम करा रहे हैं, नाउ वी गेट मेटेलिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देख करके तो डर बन रहा है ना, सर ऐसा तो लिख डाले हम कैसे करें। तो चलिए एसिड पर काम पहले करती है, अभी सेकंड लेसन में आप पढ़ेंगे एसिड आर द सब्सटेंसेस लूज H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मींस सारे के सारे एसिड में H प्लस आयन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो H प्लस आयन नहीं तो आप वो एसिड नहीं वाला। तो क्या करना है, नेगेटिव आयंस को याद करो, ये इनको याद करो, ये क्या है नाइट्रेट, ये क्या थे SO4 डबल माइनस, ये क्या है डबल माइनस फॉस्फेट। तो ये आपके पास नाइट्रेट सल्फेट और फॉस्फेट है। तो नेगेटिव आयन और थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे तो आपको एसिडिक रेडिकल के फॉर्म में, बट व्हाई इट इज एसिडिक रेडिकल, बिकॉज दीस रेडिकल्स कम्स थ्रू एसिड। अब क्या होगा, जितने माइनस चार्ज आप देख रहे हैं, आप उतने हाइड्रोजन इसमें लगा दीजिए, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तो मिल गया। मींस एसिड, एसिड को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये है तो एक माइनस चार्ज है तो एक हाइड्रोजन लगाए, HNO3 बना। दो माइनस चार्ज है, दो हाइड्रोजन लगाए, H2SO4 बना। और 3 माइनस चार्ज है तो 3 हाइड्रोजन लगाया, H3PO। तो कहने का मतलब क्या कि HNO3 H2SO4 H3PO4, कहते हैं ना कि एक दवा कई इलाज। तो वो जो दवा भी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था ना, उन दवा से क्या किया था, उन दवा से जो है आपने ढेर सारे कंपाउंड्स के फार्मूले बना लिए। लेकिन सेकेंड लेसन की भी प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो गई। सेकेंड लेसन में क्या है, एसिड और एसिड के फार्मूले सब याद नहीं है ना? याद कराते ना, बस वही करना है। NO3 माइनस HNO3 SO4 डबल माइनस H2SO4, ये क्या है नाइट्रिक एसिड है। ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है फास्फोरिक एसिड। कहने का सेंस यही हुआ, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, दीज आर द कॉमन एसिड्स। ये क्या है कॉमन एसिड्स है। ये जो कॉमन एसिड्स हैं,
इन कॉमन एसिड को जो है आप क्या करना है, बोलते बोलते तैयारी करना है बार बार। जैसे लैब के ये बहुत कॉमन एसिड, खासतौर पे स्टार्टिंग और कॉमन एसिड में क्या, माइनस से तो एक हाइड्रोजन लगाना भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका क्या हो गया, 4 एसिड हो गया। ये वाला गोल हमारे मिटा रहे ये एसिड मतलब क्या, कोई एक एसिड क्या बेटा, ढेर सारे एसिड है और ढेर सारे एसिड है, तो 4 ही लिखे हैं बेटा, तो बहुत ढेर सारे धीरे धीरे आएंगे हाथ में। बस यही है, अपनी होता नहीं कि 10 से किसी को चाहो तो मिल जाता है, और आप भी 10 से पहले इसको चाहो तो देखो तो है नहीं मिलेगा। चलिए ये देखते हैं हम आपके, ये हमारा हो गया। तो एक काम हमारा हो गया एसिड वाला पोर्शन, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो थोड़ा सा काम आपका। आगे बढ़ते हैं, दूसरे चीज को पिटारे में लगता, पेट्राइलिक कार्बन एसिड हो गया, हाथ में आया। अब मेटाइलिक कार्बोनेट पे आओ, मेटाइलिक कार्बोनेट में अगर आते हैं तो मेटेलिक इज मेटल, अब कार्बन, मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव आयंस होते हैं, कार्बोनेट जिस पर निगेटिव आयंस होते हैं, तो 3 डबल माइनस, अभी थोड़ी देर पहले तो दूसरी तरह। तो मेटल मतलब कि क्या, वही तो पॉजिटिव आयंस, जैसे कि सोडियम 1 पॉजिटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Na2, एक मेटालिक कार्बोनेट Ca2 प्लस कार्बोनेट माइनस बन जाए 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट आया Al3 प्लस का CO3 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Al। तो अभी आपके पास मेटल के साथ कार्बोनेट अगर आप लगा दो, तो मेटल के साथ कार्बोनेट लगाने के बाद वी गेट मेटालिक कार्बोनेट। एसिड भी आया, क्या कॉन्सेप्ट था, नेगेटिव आयन के साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो नेगेटिव आयन है उसके साथ लगाइए, धीरे धीरे पकड़ में आएगा देखिए। और दूसरा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेटालिक कार्बोनेट का मामला हो, तो हमारा ये पोर्शन जिसको हमने लास्ट टर्न पे क्या बोला था, किसी के साथ होगा, दिमाग में आ गया होगा, नहीं दिमाग में आ गया उनका, यहाँ करूंगा एग्जाम में, यहाँ में तो आप अपने ही दिमाग, ये क्या है रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स को लॉक कर दिया मैंने आपसे बिना पूछे, लॉक कर दीजिए। तो रिएक्टेंट्स जो है ये हो गए, एसिड का मामला, मेटालिक कार्बोनेट का मामला, तो मामला क्लियर। अब थोड़ा आगे आइए, मेटालिक सॉल्ट पर आइए, एक और रामबाड़ का सॉल्ट, अभी आगे कुछ और बताऊंगा, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लाओ, वही है सॉल्ट जो इतनी देर बना रहे थे, सॉल्ट ही तो इस सॉल्ट के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम प्लस कहाँ से लाएं, माइनस कहाँ से। तो एक बात क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए, एक बात क्लियर हो जाना चाहिए क्या, ये जो मेटेलिक है और ये मेटेलिक है, दोनों में मैथ की तरह कॉमन है, अगर कॉमन है तो मतलब कि ये जो हमारा मेटल था वो मेटल वहां जाएगा,
जैसे अगर मान लीजिए मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो यहाँ मेटल हमारा सोडियम जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम ले लिया, वहां कैल्शियम जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम ले लिया, वहां पे एल्युमिनियम जाएगा। तो यहाँ से जो भी आप मेटल कार्बोनेट लेंगे, वही मेटल जो हमारा आ जाएगा। इस मेटल को वहां जाने के, मेटल वहां जब जाएगा तो हमारा पॉजिटिव वाला काम खत्म कर, और निगेटिव के लिए एक कॉन्सेप्ट, जब तक 10th में हो तभी तक आगे भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, जैसे बड़े क्लास में जाएंगे थोड़ा थोड़ा एडवांस होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है, इस नेगेटिव आयन गेट फ्रॉम द एसिड। मतलब कहने का ये हुआ, जो पॉजिटिव आयन है we get from metallic carbon, और निगेटिव आयन कहां से मिल रहे हैं, गेट फ्रॉम एसिड। तो अभी रिएक्टेंट में अगर जाएंगे तो रिएक्टेंट में एसिड का कॉन्सेप्ट दिया, फिर से बता दे रहा हूं, नेगेटिव आयंस के साथ H लगा दो। कार्बोनेट की बात करते हैं, मेटेलिक कार्बोनेट, मेटेलिक आयन में जो पॉजिटिव आयंस थे हमारे पास, उसके साथ कार्बोनेट लगा दो, हमारा एसिड भी प्रिपेयर हुआ, मेटेलिक कार्बोनेट। और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो सॉल्ट पड़ जाएगी। सॉल्ट क्या है, प्लस माइनस है ही। प्लस कहां से मिलेगा, मेटल से मिलेगा, माइनस कहां से मिलेगा, एसिड से। तो ये भी क्लियर हो गया बेटा, पिक्चर एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिर से, क्या लिखा था हम लोगों ने, मेटेलिक कार्बोनेट, मेटेलिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी एसिड ले लो, मान लीजिए आपने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे बंदे ने ले लिया नाइट्रिक एसिड, तीसरे बंदे ने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप कोई भी एसिड ले लो, ठीक। तो यहाँ पर आप जब लेंगे इसको, तो लेने के बाद क्या होगा, फिर मेटेलिक कार्बोनेट पे आइए बेटा, सोडियम कार्बोनेट, वहां से थोड़ी देर पहले किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट पे आइए, NO3 का, सॉरी मैग्नीशियम नाइट्रेट, कार्बोनेट। और एक आप कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ से कार्बोनेट और एसिड दोनों मिल गए। बहुत प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी, जहां तक प्रॉब्लम आएगी मैंने बोला ना कि आप कमेंट में बताइए, वो जब तक हम लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होगा काम चलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप एसिड आ गया, मेटेलिक कार्बोनेट आ गया, तो एसिड और मेटेलिक कार्बोनेट दोनों को हम करेंगे। तो पुराने कॉन्सेप्ट पे और ना, सॉल्ट कैसे बनाए, कैसे, प्लस चाहिए सर, माइनस चाहिए, प्लस कहाँ से मिलेगा, मेटेलिक कार्बोनेट कहाँ से, पॉजिटिव आयन वी गेट फ्रॉम मेटेलिक कार्बोनेट, नेगेटिव आयन वी गेट फ्रॉम एसिड, कार्बन माला, पॉजिटिव कार्बोनेट, नेगेटिव एसिड। तो इसका पॉजिटिव पोर्शन क्या है, सोडियम, इसका पॉजिटिव पोर्शन क्या है, मैग्नीशियम, इसका पॉजिटिव पोर्शन क्या है, कैल्शियम। तो सबका पॉजिटिव पोर्शन कैसे याद होगा, अरे बेटा वही कार्बोनेट बनाया कैसे था मेटल के साथ, वही प्लस माइनस पकड़ बनाओ,
जितना ज्यादा प्लस माइनस की पकड़ बनाओगे उतना ही ज्यादा अच्छे हो जाओगे। तो यहां से क्या करना है, मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि सोडियम हुआ 1 प्लस चार्ज और निगेटिव आयन यहां से हाइड्रोजन लगा करके एसिड लाए थे, हाइड्रोजन हटा करके नेगेटिव आयन बना लो। लगाया एसिड, हटाया नेगेटिव आयन। तो यहां पर क्या हो गया, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिला, A2SO4। किस पे दिमाग, सॉल्ट चाहिए था ना, कैसे मिलेगा सॉल्ट, प्लस और माइनस। प्लस कहां से मिलेगा, मेटालिक कार्बोनेट से, क्योंकि सॉल्ट कैसा था, मेटालिक सॉल्ट। तो मेटल मिल गया एज ए पॉजिटिव आयन। और नेगेटिव कहां से मिलेगा, फिर से वही बात, एसिड में चाहिए। और एसिड में जाने के बाद क्या हो गया, हमको जैसे ही प्लस माइनस मिलेगा या आप हमको सॉल्ट। और जो कंपल्सरी है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे आइए फिर से एक बार, सर यहाँ पर सॉल्ट कैसे आएगा, सर कैसे आप कर रहा हूँ ना, मैग्नीशियम और उधर से नाइट्रेट, Mg2 प्लस नाइट्रेट 1 माइनस। हम कैसे कर पा रहे हैं बेटा, वो प्लस माइनस फार्मूला जब तक आप नहीं याद रखोगे, तक आपके हाथ में ये नहीं आएगा तो आप भी मेरे तरह इक्वेशन नहीं बने। जिस बार आपको आ गया, जैसे ही आ गया हमारी सर, अगली बार वीडियो हम, चलिए मैं जो वैसे ही कमेंट चाहता हूँ आपके, कोई बच्चा कहे कि सर, चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन MgNO3 ट्वाइस, MgNO3 ट्वाइस। कहने का सेंस क्या हुआ कि मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या है, सॉल्ट तो है। कैसे आया, बात तो यही तो किया था, फार्मूला बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, कंपल्सरी है CO2H2। कब कब CO2H2 लगा, जब जब एसिड का मेटालिक कार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तब तक आपको यही लगा। और यहाँ पर एसिड और यहाँ पर कार्बोनेट कहाँ से प्लस कहाँ से माइनस, मैंने कहा ना कि पूरा पूरा वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लेना। जब प्रॉब्लम आए तो फिर से वीडियो देख लेना भाई, पहले भी लोग करते अभ्यास से जड़ करते करते अभ्यास, कोई चीज जड़ से नहीं तैयार होने वाली, तुम पूरा बेसिक लेवल पे देखिए। चलिए आगे बढ़ते, HCl यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूंगा भी, तो यहाँ पर आगे बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये बड़े आसानी से आपको यहाँ पर मिल गया, ऐसा कहाँ काम करना है, तो हमेशा अर्जुन बनने की कोशिश करो, निगाह उस पे रहनी चाहिए जो मेन है, कहाँ है उसकी गर्दन, पकड़ो वहां पे। जैसे मैंने इक्वेशन के लिए क्या बोला था, फार्मूला, तो फार्मूला नहीं इक्वेशन नहीं, इक्वेशन नहीं तो रिएक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं तो केमिस्ट्री नहीं। तो पहले क्या करना था, फार्मूला पकड़ना था, फार्मूला पकड़ने के बाद आप इक्वेशन बनाना सीखेंगे, इक्वेशन बना के रिएक्शन आने लगे, रिएक्शन बनाने के क्या हमको
यहाँ पर आप देखिए ना, कितना आसान मेथड है। चलो बदलते हैं। क्या करते हैं सर, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ही सर, यहाँ उठा के मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख देते हैं। हाँ, इससे जो है हटाओ, एक इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को ऊपर और सोडियम कार्बोनेट को नीचे। तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट और यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट, मैंने क्या किया, कार्बोनेट बदल दिया। और जब कार्बोनेट बदल दिया तो बेटा सॉल्ट बदल लेगा और कुछ नहीं बदलने वाला। कार्बोनेट बदला तो क्या बदलेगा, साल्ट CO2H2 तो वही। तो सॉल्ट कैसे बदलेगा, क्या करना है, बताओ यहाँ पे कोई आप। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव आयन कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा। पॉजिटिव आयन कहाँ से आएगा, पॉजिटिव आयन मेटेलिक कार्बोनेट से आएगा। गुड। तो पॉजिटिव आयन मेटेलिक कार्बोनेट से आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर से मैग्नीशियम, इधर से सल्फेट फार्मूला। मैग्नीशियम 2 प्लस है, एसिड से आया, आया, और 2 1 जा 2 2 क्रॉस बन गया। और ये फिर से यहाँ पर, फिर यहाँ पे सोडियम है, प्लस चार्ज, यहाँ से 8 है, 1 माइनस चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे दिया हमारा अगला रिएक्शन। तो कहने का सेंस क्या हुआ, फार्मूले पकड़ो, बोला तो था कि जान कहाँ है इक्वेशन की, फार्मूले, फार्मूला कहाँ है, पता तो किया था, अभी दिया तो ना। इस पे काम करिए, आप काम करते जाइए, जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ सेट होगा। इस पे जितना रिएक्शन बनाएंगे उतना आपसे होता जाएगा। अच्छा बताओ, क्या मैंने जो एसिड बनाया और आपके पास कितना नेगेटिव आयन, कम पड़ रहा है बताना मुझे, और चाहिए और दूंगा। और जितने भी नेगेटिव आयंस है ना, सारे के सारे नेगेटिव आयंस के साथ क्या करना है, हाइड्रोजन लगाओ, एसिड पाओ। ठीक है। अब कैसे पाएंगे मेटेलिक कार्बोनेट, मेटल के साथ कार्बोनेट, एसिड भी तैयार, मेटेलिक कार्बोनेट भी तैयार। साल्ट के लिए कॉन्सेप्ट क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। प्लस कहाँ से आएगा, मेटेलिक कार्बोनेट से आएगा। माइनस कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा। 10 एसिड की लिस्ट बना लो, 10 मेटेलिक कार्बोनेट बना लो, और 100 रिएक्शन बना के देखो, अपने पापा को दिखा के देखिए, 100 रिएक्शन, 100 रिएक्शन बनाया, 100 को रिएक्शन बना के आप भी लगेगा, "अरे सर सर क्या कर रहे थे, कोई इक्वेशन आता नहीं था, आपने 100 इक्वेशन एक दिन में सिखा दिया।" और ये टेस्ट ऐसा नहीं यहीं पर एंड है, जैसे जैसे एसिड बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेलीकार्बोनेट बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपको सॉल्ट भी मिलता चला जाएगा, ढेर सारा सॉल्ट, तो ढेर सारी इक्वेशन बनेंगे। अब धीरे धीरे इक्वेशन पकड़ में आएगा। आज तो एक ही कॉन्सेप्ट हमने बात की है, एक कॉन्सेप्ट पे केवल केवल आपसे रिएक्शन बने, एक कॉन्सेप्ट पे केवल। अगर सोचिए ऐसे आपको मैं 10 कॉन्सेप्ट दे दूं, 10 कॉन्सेप्ट पे रोज 100 इक्वेशन बनाने लगे, हजारों इक्वेशन आप बनाने लगे, 1000 इक्वेशन बनाने के बाद क्या होगा, फिर से वही क्लास 10th की हिस्ट्री। तो 4 लेसन की, पहला लेसन रिएक्शन एंड चल ही रहा है। अब दूसरा लेसन एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ ऑर्गेनिक, कार्बोनेटेड कंपाउंड। तो आप चारों में अगर कभी जाके थोड़ा समय निकाल
पलट के देख लेना, तो आपको सब में इक्वेशन मिल रहा है, हर जगह रिएक्शन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। और अगर इस कॉन्सेप्ट से हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट अगर हमारे आपके चारों लेसन का काम ना होता रहेगा, बेटा बताना मुझे, बहुत बेटा पहले लेसन में आप यूज करिए, दूसरे लेसन में एसिड बेस, एसिड तो नाम ही है, तीसरे लेसन में मेटल नॉन मेटल, वहां भी मेटल की बात आ रही होगा ही। चौथे लेसन में वहां पे आपके पास एसिटिक एसिड है, यूरिक एसिड, वहां पे चलेगा, तो हर जगह ये चलेगा। अभी तो मैंने कहा कि आपको एक ही चीज को बताया, एक ही चीज। इसके बाद जो है आपको मामला जो है आगे, जैसे हम दूसरा अभी देते हैं, मान लीजिए एक और देते हैं, एसिड को हटाते हैं, एसिड प्लस सारे मेटल, लिख तो दिया मैंने, लिख तो दिया, लेकिन सारे एसिड नहीं चलते, वो मैं आपको आगे के वीडियोस बताऊंगा। फिर आज मैं सारी चीजें बता दूंगा तो सर अभी ये बताते, फिर वो सिखा रहा है, फिर ये केमिस्ट्री एकदम, तो दिक्कत ना है ना। इसीलिए मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, अभी केवल इक्वेशन बनाना है, बाद में बताएंगे कौन सा इक्वेशन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा मेटल यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, कौन से एसिड को यूज करना है, सब कुछ सीखेंगे। तो जर्नी स्टार्ट हुई है ना, मैंने बोला था ना कि एनर्जी लगातार बढ़ाते रहो, और आप तो हमारी एनर्जी हो गई, आपके जो अच्छे अच्छे लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं, वही मेरी एनर्जी। जो आपके दोस्त बनते हैं तो और एनर्जी बढ़ती है, तो आपकी एनर्जी आते रहिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपके पास मेरी बात सही, फिर मेरी बात सही नहीं है कि आपके पास सारी कहते हो मेरी मेहनत। तो बोर्ड के बारे में, बोर्ड नजदीक है, फिलहाल बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपका तो कल टाइम टेबल आ ही गया, स्कीम आ गई बोर्ड, जैसी बोर्ड का भी जल्दी आने वाली, जल्दी से वो भी तैयारी कर रही, एकदम कमर कस लीजिए, तो छोड़ घूमना टहलना खत्म। एसिड, एसिड की बात वही पुराना कॉन्सेप्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत ही काम हो गया, एसिड एसिड आता है, और अभी क्या मुझे एसिड आज मुझे याद कराना बोला था सर, बार बार नाम दो, नाम लेते लेते तैयार होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर लिया, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम लिया, यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, यहाँ पर कैल्शियम लिया, हमने क्या किया, तीन तीन मेटल ले, अभी तो यहाँ कोई कार्बोनेट भी नहीं खाना, पिछले वाले रिएक्शन में देखिए करिए कार्बोनेट, तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये हमारे मेटल्स हैं। एसिड के लिए क्या, वही कॉन्सेप्ट, नेगेटिव आयन के साथ हाइड्रोजन लगाइए, तो ये कॉन्सेप्ट जैसे ही आपके पास पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मामला आ गया, तो ऐसे में आगे बढ़ते हैं सॉल्ट, सॉल्ट का कॉन्सेप्ट, सॉल्ट क्या चाहिए, माइनस, प्लस माइनस, और क्या, ऐसे ऐसे वन वन एक बात, एक एक बात हम यहाँ पे फिट करो, ये वाला अस्त्र आज सबने, तो धीरे धीरे सारे के सारे रखते जाओ, बोर्ड एग्जाम काम नहीं, अब कौन सा चलाना है, चलिए यहाँ पे सॉल्ट था, प्लस माइनस चाहिए, प्लस माइनस चाहिए, तो क्या है Na, एक प्लस Cl, एक माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन NaCl, अब स्पीड बढ़ाता हूँ, अब कभी नहीं, ताकि हाइड्रोजन, यहाँ पर मैग्नीशियम है 10 से 8 सल्फेट, -8 बार बना चुका हूँ, क्रॉस तो MgSO4 लिखा तुरंत है H2, ये क्या था, कैल्शियम प्लस माइनस, प्लस कौन मेटल,
-1 एसिड, क्या मिला? कैल्शियम 2 + और 3 1 - R क्रॉस मल्टीप्लाई कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रो। तो कहने का सेंस क्या हुआ? कुछ वादा किया था ना आपसे पिछले टर्न पर, प्रॉमिस कर लिया था आपसे कि पूरे प्रॉमिस पे खरे उतरे, और आप भी प्रॉमिस करिए हमसे कि क्या सर, बेटर से बेटर, बेटर से बेटर रिजल्ट लेके आए। और आपकी मेहनत, आपके टीचर्स की मेहनत, आपके गार्जियंस की मेहनत, सब लोग लगे कुछ अच्छा हो जाए। और ये सब तब मजा आएगा ना जब आपके अंदर विल पावर आए। इसके पहले आने वाला नहीं। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं भरेगी, आपके अंदर नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, फिर कर पाए, गार्जियंस कर पाएंगे। तो करना है, आपको करना है, हम लोग क्या गाइडेंस देंगे, कुछ करेंगे, कर लो। आप अपने अंदर लाइए, जरूर लाइए, उम्मीद करता हूँ आएगा। चलिए बताइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ से आई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट, क्लियर कट। कैसे यहाँ पे एसिड, मेटल, मेटालिक सॉल्ट। अब ऐसे नहीं, पेपर में तो पूरा स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट देगा तो हम उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी हमारी। वो आगे के वीडियो में चलते रहेंगे, लगातार कंटिन्यू चल। बहुत जल्दी हम आपका ये खत्म करेंगे, बोर्ड भी आने वाला। चलेंगे जल्दी। तो यहाँ पर ये आपका जैसे हुआ, तो पुराने वीडियोस में फिर से आते, पुराने पर यहाँ देखिए आप, तो हमारी जर्नी आज की कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हमारी जर्नी आज स्टार्ट हुई थी नेगेटिव पॉजिटिव आयंस, और क्यों स्टार्ट हुई थी? जहाँ पे जर्नी लास्ट वीडियो में खत्म किया था ना, वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई। लास्ट में मैंने बोला था केमिकल इक्वेशन पकड़ेंगे तो केमिस्ट्री आनी है, केमिकल इक्वेशन कैसे आएगा? तो मैंने कहा, तो जान फार्मूले में बसी, फार्मूले की शुरुआत ये आपके सामने है। फार्मूले की शुरुआत जैसे आपके सामने, आपने फार्मूला बनाया, सीखा, सोडियम कार्बोनेट बना, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट बना, ऐसे ही आपने देखा एल्युमिनियम फास्फेट बना, एल्युमिनियम सल्फेट बना। तो ढेर सारे फार्मूले बने हमारे, और जो फार्मूले नहीं बने वो आगे बनेंगे ना। फिर हम लोगों ने रिएक्शन और इक्वेशन बनाना स्टार्ट किया। इक्वेशन आपने देखा कि एक मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट इट फॉर्म मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड कैसे आएगा? नेगेटिव आयन से आएगा। मेटालिक कार्बोनेट कैसे आएगा? मेटालिक कार्बोनेट कैसे आएगा? वही मेटल के साथ CO3 लगा करके। सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट कैसे आएगा? प्लस माइनस लगा करके। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। पूरा का पूरा सिस्टम जैसे ही बनाया, आपने देख लिया पूरा का पूरा। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट लिया, एक स्टेटमेंट और लिया। अगर ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर देखिए, फिर से वही बात, एसिड, मेटालिक कार्बोनेट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और यहाँ पे देखेंगे क्या, H2SO4 था हमारा, NO3 क्या था? नाइट्रिक एसिड था। Cl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मेटालिक कार्बोनेट हमारे पास ये ढेर सारे। और मेटालिक सॉल्ट कैसे बना? तो प्लस और माइनस है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कंपलसरी है। कब कंपलसरी होगा? जब हमारे पास एसिड और मेटालिक कार्बोनेट की बात होगी। यही तो समझना है किसका रिएक्शन करें, क्या बने। तो लाइफ में जानते हैं ना, ऐसा तो नहीं चाय बना रहा है, चाय का सारा मटेरियल डाल दिया, बन गया मैगी। ऐसा होता है क्या? चाय का मटेरियल डालेंगे तो चाय ही बनेगा, और मैगी का मटेरियल डालेंगे तो मैगी। ऐसा नहीं कि चाय से मैगी, मैगी से चाय, ऐसा नहीं। वैसे यहाँ पे क्या है, एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट, तो यहाँ पे मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ही मिलना है।
यहाँ पे मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन, ये दोनों थोड़ा-सा मैच कराना पड़ेगा आपको। क्या मैंने लिया, क्या बना? जब भूल जाना क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका एक रिएक्शन बना है, दूसरे पे आएँगे एसिड प्लस मेटल, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड क्या था, मेटल क्या था, वो सारा चीज़ हो। मेटल कौन-सा लेंगे क्लियर है, एसिड कौन-सा लेंगे क्लियर है, एसिड कहाँ से है वो भी क्लियर, ये क्लियर है तो फिर से देख लेना। तो इस तरह हम आराम से केमिकल इक्वेशन को हाथ में ले, पूरी उम्मीद है कि जो पिछले जो में कुछ कमी थी वो खत्म हुई होगी, पूरी उम्मीद करता हूँ। नहीं भी हुई है तो फिर से बताइए मुझे, फिर से मैं करूँ। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो पर हम और ढेर सारे इक्वेशंस बनाएँगे और आपको जब आने लगेगा इक्वेशन बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर इक्वेशन बनाना आ गया। तुरंत लेसन में कंटिन्यू हो जाएँगे, क्योंकि लेसन में कंटिन्यू करने के लिए ये पिछले टर्म पर हम लोग का थ्योरी पूरा चला, अभी इक्वेशन बना, अभी इक्वेशन सीख गए तो उसका फिर थ्योरी में घुसेंगे, धीरे-धीरे करके पूरा लिस्ट तैयार, फिर क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चंस करने के बाद धीरे-धीरे हमारा ये लेसन लॉक हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो चलिए अ, अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसके पहले फिर से वही बात, मोटिवेशन चाहिए बेटा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सबसे बड़ी बात क्या है, धीरे-धीरे एक चेन सी बनती जाए, चेन बनती जाए जैसे कि परिवार, एपेक्स साइंस ज़ोन वाला परिवार, ये धीरे-धीरे बढ़ता चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।